हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार स्वामी। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नियॉन टेक्स्ट इफेक्ट के बारे में। किसी भी टेक्स्ट के ऊपर हम नियॉन इफेक्ट किस तरह से दे सकते हैं, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। इसके लिए हमें कमेंट करने वाले हैं एसएस मूवीज, जिनका नाम है सुनील बेनवाल। इन्होंने लिखा है कि किस तरह से हम नियॉन टेक्स्ट इफेक्ट दे सकते हैं एक टेक्स्ट के ऊपर। तो आज की इस वीडियो का हमारा यही टॉपिक है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक टेक्स्ट के ऊपर नियॉन इफेक्ट दे करके बताऊंगा। सेम वैसे ही आप टेक्स्ट के ऊपर भी और उसके बाद में आप किसी भी लाइन के ऊपर, शेप के ऊपर उसी तरह से दे सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ कंट्रोल एन से, और साइज इसकी रख लेते हैं विड्थ 2000, हाइट इसकी 1000 रख लेते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, कम कर लेते हैं इसको। क्रॉप कर लिया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंट्रोल आई से इन्वर्स करके यहाँ पे ब्लैक लेयर ले रहा हूँ बैकग्राउंड के अंदर, और टी दबाने के बाद मैं यहाँ पर यानी कि टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करने के बाद में टेक्स्ट लिख रहा हूँ। टेक्स्ट का कलर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, पिंक कलर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहा हूँ। लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर पहला स्टेप हमारा जो ये है कि इसको जो टेक्स्ट लिखा है इसको हम डुप्लीकेट बनाएंगे। कंट्रोल जे से मैंने इसको डुप्लीकेट बनाया, और डुप्लीकेट बनाने के बाद में ऊपर जो टेक्स्ट है कॉपी की है इसकी, जो डुप्लीकेट बनाए उसको तो यहीं पे रहने देंगे। नीचे वाला है उसको राइट क्लिक करके इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। और इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ से फिल्टर के अंदर जाएंगे, ब्लर के अंदर जाएंगे, और विशन ब्लर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, थोड़ा सा ब्लर कर देंगे। और ब्लर कितना करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 पिक्सल। 5 पिक्सल ब्लर कर दिया। ये जो नियॉन लाइट्स साइड में आएगी वो वाला है। अब इसी का हम क्या करते हैं, लिख देता हूँ नियॉन ब्लर लिख देता हूँ। अब कंट्रोल जे से इसी लेयर का हम डुप्लीकेट कर रहे हैं। कंट्रोल जे, डुप्लीकेट हुआ। अब इसके अंदर जो स्मार्ट फिल्टर है उसके अंदर विशन ब्लर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, डबल क्लिक। यहाँ पर आने के बाद में 5 पिक्सल की बजाय मैं यहाँ पर 10 कर रहा हूँ इस बार। और इसी तरह से एक बार फिर से मैं इसको कंट्रोल जे से डुप्लीकेट करूँगा, और इसके अंदर आऊँगा, और यहाँ पर 10 की बजाय इस बार 30 कर देता हूँ मैं। तो इस तरह से आप 3 बार या फिर 4 बार भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो नियॉन टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, यानी कि ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर आएंगे, और यहाँ से हम कोशिश ये करेंगे कि ये टेक्स्ट यहाँ से कुछ पाइप की तरह लगे, एक तरह से मतलब गोल गोल ट्यूबलाइट की तरह ऐसे लगना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ से एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो पहला है बेवल एंड इम्बोस, ज़्यादा यूज़ में नहीं लेंगे। इसकी डेप्थ यहाँ पर मैं 30 के आसपास रख रहा हूँ, और उसके बाद में इसकी साइज़ यहाँ पर मैं 2 कर रहा हूँ, और इनर बेवल स्मूथ और अप डाउन के अंदर मैं अप सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में हम यहाँ पर आएंगे इनर शैडो के अंदर। इनर शैडो भी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और शैडो की साइज़ यहाँ पर 1 पिक्सल की बजाय मैं यहाँ पर 2 पिक्सल कर देता हूँ, और चौके यहाँ पर 2 रख देते हैं, और ओपासिटी इसकी फुल रहने देते हैं। उसके बाद में इनर ग्लो के ऊपर हम आएंगे, और यहाँ पर मैं वाइट कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ इनर ग्लो के अंदर। और वाइट कलर के अंदर यहाँ से आप ओपासिटी फुल रखें, इसकी थोड़ी सी कम कर देते हैं 90 के आसपास। और उसके बाद में यहाँ पर एलिमेंट्स के अंदर आप सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करें, सेंटर सेलेक्ट करें, एज नहीं सेलेक्ट करना है, हमें सेंटर सेलेक्ट करना है। और सेंटर इसलिए ज़रूरी है कि बीच में हमें इस तरह से वाइट लाइट दिखनी चाहिए, और उस लाइट की रोशनी देखिए बाहर की साइड में आ रही है। और उसके बाद में चौके यहाँ पर 20 के आसपास मैं रख रहा हूँ। साइज़ इसकी 6 की कर देते हैं, 6 या 7 आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करें। एक्चुअली डिपेंड करता है आपने जो डॉक्यूमेंट ली है उसकी साइज़ के ऊपर, वो जितना छोटा या बड़ा होगा उसके हिसाब से यहाँ पर फिर आपको एडजस्टमेंट करना होगा। टेक्स्ट के साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट दोनों की वो जो साइज़ होती है उसके हिसाब से ये होना चाहिए। उसके बाद में आगे चलते हैं, और आउटर ग्लो में यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। आउटर ग्लो में सेम यही कलर में यहाँ पर पिंक कलर सेलेक्ट करने के बाद में ओपासिटी इसकी थोड़ी सी कम करते हुए, और साइज़ कम ही रखेंगे इसकी। चाहे तो बढ़ा सकते हैं लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम साइज़ कम रखेंगे। 16 के आसपास में साइज़ रख रहा हूँ, और स्प्रेड इसका थोड़ा सा बढ़ा देते हैं।
और इस तरह से आउटर ग्लो सेट करने के बाद में ड्रॉप शैडो के ऊपर जाएंगे और ड्रॉप शैडो के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉप शैडो से भी थोड़ी सी शैडो हम रखेंगे। ओपासिटी बहुत ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर देखिए पास में से ऐसे मतलब एक तरह से गैप आएगा लाइट के और इस टेक्स्ट के बीच में, तो इतना ज़्यादा गैप नहीं रखना है, थोड़ा सा यहाँ पर रखेंगे। देखिए नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा इफेक्ट का यहाँ पर पता चल रहा है। तो ये क्या करेंगे, जैसे हम शैडो देंगे तो यहाँ पर सेपरेशन बनेगा एक तरह से, और लाइट जलती हुई यहाँ पर ये रोशनी एक तरह से नजर आएगी। तो थोड़ी ओपासिटी यहाँ पर रखते हुए मैं इसकी शैडो रख रहा हूँ, 6 कर देते हैं हम, 6 सही है। और इस तरह से हमने इसकी सेटिंग की। अब इसके अंदर हमने क्या किया, 2 ही काम किए हैं। एक तो हमने जो बैकग्राउंड के अंदर 2-3 लेयर बना करके ब्लर दिया था, और एक हमने क्या किया है, यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसको हमने कोशिश की है यहाँ पर राउंड करने की एक तरह से, जिससे कि बेवल एंड इम्बोस, इनर ग्लो, आउटर ग्लो और इनर शैडो, आउटर शैडो को यूज़ करके टेक्स्ट को यहाँ पर रोशन करने की एक तरह से कोशिश किया है। फिर हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे, और ये आपका यहाँ पर इस तरह से नियॉन टेक्स्ट नज़र आ रहा है। जब आप नियॉन टेक्स्ट लिखें तो उस टाइम टेक्स्ट का जो फॉन्ट होगा वो भी कुछ आप इस तरह से ही सिलेक्ट करें, जिससे कि जैसे कि पतला थोड़ा सा मैंने फ़ॉन्ट यहाँ पर सिलेक्ट किया है, तो आप इस टाइप का फ़ॉन्ट सिलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा सही तरीके से यहाँ पर इस तरह से नज़र आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक और मैं लेयर ले रहा हूँ। नियॉन टेक्स्ट तो हमने लिख लिया है, लेकिन इसको और ज़्यादा अच्छा आप किस तरह से बना सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड के ऊपर ही मैं एक नया लेयर ले रहा हूँ। यहाँ पर लेयर लेने के बाद में यहाँ से ब्रश के अंदर से मैं ये ब्रश सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इस ब्रश का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। पहले भी मैंने ये ब्रश यूज़ में लिया था, स्मोक इफेक्ट इस ब्रश से आ रहा है। तो थोड़ा थोड़ा मैं क्या है, टेक्स्ट के पास में यहाँ पर इस ब्रश से सेम वही कलर, पिंक कलर सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इस तरह से स्मोक क्रिएट करूँगा। ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देते हैं यहाँ पर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। नियॉन का टेक्स्ट का इफेक्ट आ गया है, लेकिन और ज़्यादा आप इस तरह से एक अलग स्मोकी लुक भी साथ में मिक्स करके अच्छा टेक्स्ट बना सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। इस तरह से ये देखिए अभी थोड़ा थोड़ा हमने दिया है तो और ज़्यादा ये यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है। अब आप अगर चाहें तो एक और काम कर सकते हैं इसी टेक्स्ट के ऊपर, जैसे कि मैं यहाँ पर एक और न्यू ले लेता हूँ, लेयर 2, और यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद में दूसरा मैं यहाँ से ब्रश सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये ब्रश मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इससे हम क्या करेंगे, थोड़ी सी इस तरह से कलर सेम फिल किया, और उसके बाद में यहाँ से ब्लर सेलेक्ट करेंगे और गिशन ब्लर से इसको थोड़ा सा ब्लर कर देंगे। उसके बाद में इसी टेक्स्ट की ओपेसिटी हम यहाँ से, इसी लेयर की ओपेसिटी हम यहाँ से कम करेंगे, जिससे क्या होगी, थोड़ी सी इसकी रोशनी बाहर की साइड में आएगी। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ओपेसिटी इसकी थोड़ा सा और कम कर देते हैं। तो इस तरह से आप नियॉन टेक्स्ट भी बना सकते हैं, और उसके अंदर स्मोकी इफेक्ट देने के बाद में और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। और ये एक और बात बताऊं, यहाँ पर जो स्मोक हमने बनाई है, लेयर नीचे लेकर के बनाया है टेक्स्ट के, तो एक टेक्स्ट के ऊपर भी हम लेयर लेकर के यहाँ पर स्मोक बना सकते हैं, जिससे क्या होगा, स्मोक थोड़ा सा ऊपर भी टेक्स्ट के अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप नियॉन टेक्स्ट भी बना सकते हैं, साथ में स्मोक की इफेक्ट भी यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमने शेडो दिया है, यानी कि जो ड्रॉप शेडो हमने दिया है वो थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा है, इसको आप कम करें, साइज इसकी यहाँ से कम कर देते हैं 2, और चौके भी यहाँ पर 15 के आसपास मैं कर देता हूँ। ओपेसिटी भी थोड़ी कम कर देते हैं। ये देखिए बिफोर, ये आफ्टर, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा लग रहा था, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, सबसे ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, एक एडजस्टमेंट लेयर ले रहा हूँ, और वो है विब्रेंस का। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सैचुरेशन इसका थोड़ा सा जैसे बढ़ाएंगे और विब्रेंस बढ़ाएंगे, तो टेक्स्ट का जो कलर है वो और ज़्यादा यहाँ पर गहरा नज़र आएगा। तो वो एडजस्टमेंट तो आप बाद में कर सकते हैं, आपको जिस तरह के एडजस्टमेंट अच्छे लगे उस हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने नियॉन टेक्स्ट इफेक्ट भी दिया, उसके बाद में स्मोक इफेक्ट भी दिया टेक्स्ट के ऊपर।
स्मोकी इफेक्ट के लिए जो मैंने ब्रश यूज़ लिया है वो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं जो आपको बता रहा था 2 स्टेप मैंने आपको यहाँ पर बताएं। पहला ये कि आप उसको ब्लर करके, चाहे टेक्स्ट हो या चाहे कोई भी शेप हो, जो स्ट्रोक लाइन आप देते हैं वो भी हो सकती है लोगों की, तो उसके ऊपर आप उसको थोड़ा सा नियॉन लाइट दे सकते हैं और उसके बाद में अंदर की साइड में भी उसका थोड़ा थोड़ा इफेक्ट हम देंगे। इसके लिए हमने ब्लेंडिंग ऑप्शंस यूज में लिए हैं। तो 2 स्टेप है ये। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड भी इसके लिए यूज में ले सकते हैं। तो देखिए एक और टेक्स्ट मैंने यहाँ पर बनाया है, वो बैकग्राउंड भी यूज में लिया है इसके अंदर। ये देखिए यहाँ पर ये टेक्स्ट है और इसके लिए मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड भी यूज में लिया है। तो बैकग्राउंड के लिए मैंने क्या किया, ये फोटो यहाँ पर लेके आया, ये फोटो है और इसके ऊपर मैंने यहाँ पर ह्यू एंड सिचुएशन से एडजस्टमेंट किया, जिसकी लाइटनेस बैकग्राउंड की मैंने यहाँ पर कम की है और यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा इसका कम किया है। और उसके बाद में ये लेयर 1 जो है, इसके अंदर जो मैंने इसको क्या किया, यहाँ से डिवाइड सेलेक्ट किया है और इसके अंदर वो जो लाइटिंग आ रही है डिवाइड करने से ऑटोमेटिकली आगे, जैसे नॉर्मल करेंगे तो ये लेयर है यहाँ पर देखिए। तो मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, यहाँ से डिवाइड किया है और इसके अंदर ब्लैक और वाइट कलर है। तो आप भी यहाँ पर जो ब्लैक और वाइट कलर दे सकते हैं। मैंने कोई भी ब्रश यहाँ से सिलेक्ट करके, जैसे कि ये ब्रश हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर इस तरह से आप यहाँ पर ये थोड़ी सी लाइटिंग इफेक्ट दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। और इस टेक्स्ट के अंदर जो आपको खास बात नज़र आ रही है, ये इसका फॉन्ट है। तो ये ऐसा मैंने यहाँ पर टेक्स्ट का फॉन्ट यूज़ में लिया है। तो आप भी इस तरह का फॉन्ट जब यूज़ में लेंगे तो आपका वाइड SAG इस फॉन्ट का नाम है, मैंने लिया है। तो ये इस तरह से यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, तरीका मैंने आपको टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करके बताया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद में जो भी मैं नए वीडियोज़ डालूंगा उनका अपडेट आपको नोटिफिकेशन के जरिए तुरंत मिलेगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी फोटोशॉप सीख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।